2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था। दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ। इतिहास मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में याद रखे। परिस्थिति चाहे जैसी हो, अगर इंसान अपने सपनों को पूरा करने की ठान ले तो परिस्थिति भी घुटने टेक देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया इस बंदे ने। इस बंदे के ट्रेन हादसे में घुटनों से दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां कट गईं। इसके बाद भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और यूपीएससी क्रैक करके 917वीं रैंक हासिल कर ली और आईएएस बन गया। ये कहते हैं कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। दोस्तों, हालात चाहे जैसे हो, आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप खुद हारने को तैयार ना हो। दोस्तों, इतनी खराब सिचुएशन के बाद अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। झोंपड़ी में जन्म लेने वाले इस बंदे को एक विवाद के चलते 7 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। 9 साल की उम्र में इसकी माँ की डेथ हो गई। 21 साल की एज में एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फेल हो गया। जिस लड़की से ये बंदा शादी करना चाहता था उसकी डेथ हो गई। वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन ये बंदा हार गया। स्टेट रजिस्ट्रेट का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की एज में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 56 साल की एज में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा एक जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी ये बंदा एक बार फिर से ट्राई करने के लिए तैयार था। और फिर इस बंदे ने 60 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराएगी उस बंदे को जो हार मानने को तैयार ना हो। झोपड़ी में रहने वाला ये बंदा इतनी बार हारने के बाद भी अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस बंदे ने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। पढ़ाई में कमजोर और मंदबुद्धि वाला स्टूडेंट बोलकर इस बंदे को स्कूल से निकाल दिया गया और बोल दिया गया कि इसका दिमाग खराब है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। स्कूल टीचर की इस बात को सुनकर इस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बंदे को स्कूल टीचर ने बताया कि तेरा दिमाग खराब है, लेकिन इस बंदे ने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया, जबकि एक आम इंसान 3 से 4% ही कर सकता है। और इस बंदे को मंदबुद्धि वाला स्टूडेंट बोलकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। आज ये बंदा दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट है। जिस बंदे को मंदबुद्धि वाला स्टूडेंट बोलकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इनको कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस इंसिडेंट में इनका एक पैर कट गया। ये पूरी रात ट्रेन की पटरी पर डली रही। इतनी खराब सिचुएशन के बाद भी इन्होंने अपनी जुनून को बरकरार रखा और इस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। इतनी खराब सिचुएशन में लोग 2 साल में उठकर खड़े नहीं हो पाते, लेकिन इसने अपना एक पैर कट जाने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। इतनी खराब सिचुएशन से निकलकर अगर ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। सोचो, एक ऐसा बंदा जिसके ना हाथ हो ना पैर हो, उसके जीवन का क्या लक्ष्य होगा। इस बंदे की माँ के गर्भ से हाथ पैर विकसित नहीं हुए, जिसके कारण इसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से स्कूल में प्रवेश मिला तो स्कूल के बच्चे इसका मजाक बनाने लगे, लेकिन इस बंदे ने अपनी लाइफ से हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। और आज ये बंदा एक जाना माना मोटिवेशन स्पीकर है और इसकी कंपनी की नेटवर्थ $5 लाख है। एक ऐसा बंदा जिसके ना दोनों हाथ है ना पैर हैं, अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में कौन सी मिस्टेक है। हाँ, आप में एक मिस्टेक है और वो है आलस। ये आलस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना तकलीफ के बिना स्ट्रगल के किसी शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाहती हो। अरे चाहता तो ये बंदा भी बहाने बना सकता था कि मेरे दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया और दूसरे हाथ की भी 2 उंगलियां कट गईं। अरे चाहता तो ये बंदा भी बहाने बना सकता था कि मेरे हाथ पैर माँ के गर्भ से विकसित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने हालातों को नहीं कोसा। इनके पास जो था उसका इस्तेमाल किया और आगे बढ़े। मुसीबत हर इंसान पर आती है,
लेकिन वो कभी नहीं जीतता जो उन मुसीबतों को देखकर बहाने बनाता है। सिर्फ वो ही विनर बन पाते हैं जो उन मुसीबतों का सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते हैं। अरे एक बार अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठने वालों की दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो कभी भी जीत नहीं पाते, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अरे अपने आप से क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि आपको लाइफ में चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से सक्सेस मिलती तो दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता, हर इंसान अमीर होता, उसके पास हर वो चीज होती जो वो चाहता है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जीवन का असली सच यही है कि आपको हर चीज को पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद पैशेंस रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने को करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में जीतेगा वही जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर लक्ष्य पर लगाकर आगे बढ़ता जाएगा। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि उठो यार, आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।